फाइनेंशियल ईयर 1920 को एंड हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स अवेलेबल होंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। तो आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस के साथ फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। आपको बताना चाहूंगी अभी आई है नोटिफिकेशन, पर जल्दी ही ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ओपन करने पर, जो है www.incometaxindiaefiling.gov.in, वहां पर ये जो ऑप्शन दी गई है हमें आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इनमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको आईटीआर को फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करते हो तो ये इंपॉर्टेंट नोट आता है, कंटिन्यू करते हो आप तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होती है असेसमेंट ईयर को चूज करने की। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास लेटेस्ट अभी तक 1920 असेसमेंट ईयर आ रहा है, पर जल्दी ही आपको यहाँ पर 2020 एंड 21 असेसमेंट ईयर के फॉर्म्स दिखाई देने लगेंगे। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप इजीली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और हर साल आपको मेरे चैनल पे मिलती है कैसे फाइल करनी है आईटीआर खुद, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो हम आपको वेबसाइट सजेस्ट करते हैं जो स्क्रीन पे दी है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरी बात आईटीआर के लिए आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 यानी जो इनकम आपने 31 मार्च 2020 तक अर्न की है उसकी आईटीआर को फाइल करने की डेट गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 2020 कर दी है। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके तभी आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रोसीड करना। चलिए अब आपको लेकर चल रही हूँ नोटिफिकेशन पे। ये है मेरे सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन। इसमें नोटिफाई कर दिए गए हैं आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के सभी फॉर्म्स। क्या चेंज है डिस्कस कर रही हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दो और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में जो इशू हुई है 29 मई को, जो है इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन जिसका नंबर है 31/2020, जानते हैं क्या डेट है। इसमें सभी आईटीआर फॉर्म्स दिए हैं और ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आईटीआर 1 की पहले हम बात करें तो आईटीआर 1 कौन पर्सन भरते हैं। ऐसे पर्सन फाइल करते हैं जो एक तो एनआरआई नहीं है, साथ ही जिनकी इनकम है अप टू 50 लाख, और जो इनकम अर्न कर रहे हैं या तो सैलरी से, और साथ ही हो सकता है उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो और अदर इनकम हो, और अगर एग्रीकल्चर इनकम हो वो तो वो सिर्फ 5000 तक हो। 5000 से ज्यादा होगी तो आप आईटीआर 1 को ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो तो आपके लिए बहुत ही इजी आईटीआर 1 का फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2021 जल्दी ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाएगा। ये हम फॉर्म अभी हमारे पास नोटिफिकेशन के थ्रू आया है और जल्दी ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे भरने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इन फॉर्म्स को एक बार तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई कर दिया था, जिसमें जो मेजर चेंज था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। वो ये था कि अब आपको ये 3 चीजें और डिस्क्लोज करनी है आईटीआर में जो पहले आप नहीं करते थे। फर्स्ट चेंज था कि अगर आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट सभी अपने करंट अकाउंट्स में ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट कराया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है, येस या नो करना है। ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके पास, उसमें येस या नो बताना होगा। नहीं है तो नो कर देंगे, येस होगा तो सिंपली येस कर देना और फिर अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना होगा। दूसरा चेंज था कि अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कहीं फॉरेन ट्रैवल किया है और उस पे एक्सपेंस जो किया है वो 2 लाख से ज्यादा है तो उसको भी आपने यहाँ दिखाना है। और अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख से ज्यादा है तो वो भी आपको अब आईटीआर में शो करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंज आईटीआर 1 में किए गए थे। अब जो चेंज आया है मेजरली इन्होंने किस लिए इसको रोका हुआ था फॉर्म को, इसका रीजन था कि इन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो ऑप्शन दी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 वो कर दी थी एक्सटेंड 30 जून तक। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं की थी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो 30 जून तक आप कर सकते थे। इसीलिए अब इन्हें फॉर्म भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 30 जून तक करनी है की है तो वो आपको अब फॉर्म में दिखानी है। तो फॉर्म में इन्होंने क्या बाइफर्केशन किया है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ला दिया है, उसके हिसाब से जो आपकी डिडक्शंस है अब उनको आप बाइफर्केट करके दिखाओगे। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने 31 मार्च तक की हैं
उसके लिए सेपरेट कॉलम बना दिया गया है। और जो इन्वेस्टमेंट्स आप शो करना चाहते हो जो आपने की है 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, उसके लिए यहाँ पर सेपरेट कॉलम बना दिया गया है। तो जब ये फॉर्म पोर्टल पे अवेलेबल होगा तो अब आपको 2 जगह पे अपनी डिडक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स डालनी होंगी, डिक्लेयर करनी होंगी, 31 मार्च तक की कॉलम नंबर 2 में और 30 जून तक की कॉलम नंबर 3 में। तो मेजर चेंज यही है आईटीआर 1 में। सभी आईटीआर्स में जिस भी क्लोज के लिए 30 जून तक डेट एक्सटेंड की थी वो अब वहां पर उन्होंने ऑप्शन डाल दिया है। तो बेसिकली इनका पर्पस जो था वो 30 जून वाली डेट एक्सटेंशन को आईटीआर में कैसे शो करे, उसके लिए आईटीआर्स के लिए इन्होंने जो रिवीजन की है फॉर्म में, इसीलिए इतना सारा टाइम गवर्नमेंट ने लिया है। बट अब आपका इंतजार हो गया है खत्म। इस जो ये नोटिफिकेशन है ना, इसमें आईटीआर 1 से लेकर आप नीचे चले जाओगे तो ये 213 पेजेस की नोटिफिकेशन है। इसमें आईटीआर 7 तक सारे फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, आईटीआर्स के फॉर्म जैसे ही पोर्टल पे लाइव होंगे आपको मिल जाएगी वीडियो मेरे चैनल पे, और आप मेरे साथ साथ फाइल करना अपनी आईटीआर। इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि जब आप आईटीआर फाइल करने बैठो तो मेक श्योर अपने पास रेडी कर लेना, या अभी रेडी कर लो। एक तो आपका पैन आपके पास हो, आधार आपके पास हो, और मेक श्योर आधार से आपका मोबाइल लिंक हो, तो उससे इजी हो जाएगा आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करना। फिर हम आपको बता देंगे कि आपको आईटीआर के लिए अपना 26 एएस चेक करना है। तो किसी भी पर्सन ने अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आपके 26 एएस में आ रहा हो। अगर आपके 26 एएस में नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि 30 जून है टीडीएस रिटर्न की भी लास्ट डेट ना। तो अभी 30 जून तक फिर वेट कर लेना। जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस है वो आपका 30 जून तक दिखेगा आपके 26 एएस में। साथ ही अपना फॉर्म 16 रेडी कर लेना अगर आप सैलरीड पर्सन हो। हाउसिंग लोन आपने लिया है तो हाउसिंग लोन का जो स्टेटमेंट है वो निकाल लेना, ताकि आपको पता चल जाए प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके प्रूफ निकाल लेना, उनके डेट्स देख लेना, किस डेट्स को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, अलग अलग अब आपको बताना होगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लेना, जितने भी आपके नाम पे बैंक अकाउंट है, कौन से पीरियड की, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस की टर्नओवर निकाल लेना, आपका फिर प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। इस तरह के बेसिक चीजें अपने पास अभी रेडी कर लो, ताकि फटाफट जब आईटीआर की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिले तो आप मेरे साथ साथ फाइल कर पाओ। आई एम होपिंग ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको यहाँ भी दिखने लगेंगे, और साथ ही जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आते हो और यहाँ आके जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वहां भी आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को ऑनलाइन फाइल करने की ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी क्लैरिटी के साथ वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लेना, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो रिलेवेंट हो आपके लिए आप उसे मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।